ओम श्री शक्ति नमः। 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 68वां अध्याय। भगवती के द्वारा हिमालय के ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी बोली, हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व हैं। उसी में जितने भी चेष्टा युक्त श्वास लेने वाले तथा नेत्र खोलने मुड़ने वाले प्राणी है, वे सब उस ब्रह्म में ही कल्पित हैं, जो सक्त कारण रूप माया तथा अशक्त कार्य रूप जगत, इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्राणियों के ज्ञान से परे, अर्थात उनके ज्ञान का अविशेष सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला, अणु से भी अणु सूक्ष्म है, जो और जिसमें सभी लोग तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित है, उस ब्रह्म को आप लोग जानिए। जो अक्षर ब्रह्म है, वही सबका प्राण है, वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य है तथा अमृत स्वरूप है। अत हे सौम्य, परराज उससे भेदन करने योग्य ब्रह्म स्वरूप लक्ष्य का भेदन करो। हे सौम्य, उपनिषद रूपी मान धनुष शास्त्र लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को स्थापित करो और इसके बाद विषयों से विरक्त और भगवत भावित शीत के द्वारा उस बाणों को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य करके वेदन करो। स्पर्णव धनुष जीवात्मा बाण और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रमाद रहित होकर उसका वेदन करना चाहिए और बाण की पार्टी उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणियों के सहित मन ओतप्रोत है। उसी एकमात्र परम ब्रह्म को जानो और सब और अन्य बातों का परित्याग करे। भवसागर से पार होने के लिए यही अमृत का सेतु है। रथ के चक्के में लगे औरों की भांति जिस हृदय में शरीर की नाड़ियाँ एकत्र स्थित हैं, उसी हृदय में विविध रूपों में प्रकट होने वाला परम ब्रह्म निरंतर संचरण करता है। संसार समुद्र से पार होने के लिए ओम इस प्रणव मंत्र के जप से परमात्मा का ध्यान करो। आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वथा परे ब्रह्म लोक स्वरूप दिव्य आकाश हृदय में प्रतिष्ठित है। वह ब्रह्म मनोमय और सबके प्राण तथा शरीर का नियमन करता है। वह समस्त प्राणियों के हृदय में निहित रहकर अन्य स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है, जो आनंद स्वरूप तथा अमृतमय परमात्मा सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। उसे विज्ञान अप्रोक्षानुति के द्वारा बुद्धिमान पुरुष परिपाटी दृष्टिगत कर लेते हैं। उसे कारण रूप परमात्मा को देख लेने पर इस जीवन के हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, अर्थात अनात्म पदार्थों में स्वरूपाभ्यास समाप्त हो जाता है। सभी संदेह दूर हो जाते हैं और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निष्कल व्यापक ब्रह्म सर्वन में प्रकोश आनंदमय कोश में विराजमान है। वह शुभ्र तथा परम प्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशक हैं। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जान पाते हैं। वहाँ न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है, न चंद्रमा और न तारों का ही समुदाय है, न ये बिजलियाँ ही वहाँ प्रकाशित हो सकती है। फिर यह अलौकिक अग्नि से कैसे प्रकाशित हो सकती है? उसी के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते हैं। यह संपूर्ण जगत उसी के सदस्य आलोकित होता है। यह अमृत स्वरूप ब्रह्मा ही आगे है, यह ब्रह्म ही पीछे और यह ब्रह्म ही दाहिनी तथा बाई ओर स्थित है। यह ब्रह्म ही ऊपर तथा नीचे फैला हुआ है। यह समग्र जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है, जिसका इस प्रकार अनुभव है। वह श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ है। ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य प्रशंसित रहता है। वह न शोक करता है और न किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है। हे राजन, भय दूसरे से हुआ करता है। द्वैत भाव न रहने पर संसार से भय नहीं होता। उस
ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता और मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता। हे पर्वत, आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। मैं कभी भी न तीर्थ में न कैलाश पर और न वैकुंठ में ही निवास करती हूँ। मैं केवल अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय कमल में निवास करती हूँ। मेरे ज्ञान प्रायण भक्ति की एक बार की पूजा मेरे करोड़ों पूजाओं का फल प्रदान करती है। जिसका सिद्ध स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गया, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी करते करते हो गई और पृथ्वी उसे धारण करके पुण्यवती हो गई। हे पर्वत श्रेष्ठ, आपने जो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब इसके आगे बताने योग्य कुछ शेष नहीं है। भक्ति संपन्न तथा शीलवान ज्येष्ठ पुत्र तथा इसी प्रकार के गुण वाले शिष्यों को इसे बताना चाहिए। किसी दूसरे से इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जिसकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में भी है। उस आत्मा के पुरुष के हृदय में ये बताए हुए रहस्य में अर्थात प्रकाशित होते हैं। जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है वह साक्षात परमेश्वर ही है। उपदेश विद्या का प्रत्युपकार करने में मनुष्य सर्वथा असमर्थ है, इसलिए वह गुरु का सदा ऋणी रहता है। ब्रह्म जन्म प्रदान करने वाला ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाला गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है किंतु गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म जन्म कभी नष्ट नहीं होता। हे पर्वत, तस्में द्रोह अर्थात उन गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए इत्यादि वचन वेद ने भी कहे हैं। अर्थ शास्त्र सिद्धांत है कि ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु सबसे श्रेष्ठ है। हे नग, शिव के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं किंतु गुरु के रुष्ट होने पर शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। अर्थ पुण्य प्रयत्न से गुरु को संतुष्ट रखना चाहिए। तन मन वचन से सर्वदा गुरु परायण रहना चाहिए, अन्यथा कर्तधन होना पड़ता है और कर्तधन हो जाने पर उद्धार नहीं होता। पूर्व समय की बात है, अटर्व मुनि के द्वारा इंद्र से ब्रह्म विद्या की याचना किए जाने पर इंद्र ने अटाव मुनि को ब्रह्म विद्या की इस शर्त पर बताई कि किसी अन्य को बताने पर आपका सिर काट लूंगा। अश्विनी कुमारों की याचना करने पर मुनि ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया और इंद्र ने मुनि का सिर काट लिया। तदंतर सूर्यश्रेष्ठ दोनों वैद्यों ने उनके सिर को कटा देकर घोड़े का सिर मुनि पर पुण्य जोड़ दिया। हे भूधर, हे पर्वतराज, इस प्रकार मान शंकर से संपादित होने वाली ब्रह्म विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया वह तन्य तथा करते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां सप्तस्कन्धे देवी गीतायां ब्रह्म विद्योपदेश वर्णन नाम षष्ठीसो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।